शिक्षा जगत की संपूर्ण खबर के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे साथ में जुड़ें और जो भी बंधु इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सबसे सटीक खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ASM न्यूज और आराध्या न्यूज आज आपके लिए शिक्षा जगत की संपूर्ण और सटीक खबरें लेकर के आ रहे हैं। आज तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए आपके इस YouTube चैनल के थ्रू आपके लिए सबसे सटीक खबरें देने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आपको तमाम प्रकार की झूठी खबरें परोस रहे हैं और आप उन खबरों से भ्रमित होकर के परेशान होते हैं कि हम तैयारी करें या इंतज़ार करें। तो आज हम आप लोगों को यथास्थिति जो वर्तमान में मौजूद स्थिति है और जो परिस्थितियां बन रही हैं उन सबसे आपको वाकिफ़ कराऊंगा, उन सबसे आप लोगों को अवगत कराने का कार्य हमारे चैनल द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एक लाइक अवश्य मारें। अब तो लाइक का यही होता है ना, एक लाइक करें और लाइक करने के पश्चात वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जिससे और भी लोग इस YouTube चैनल में दी जा रही जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और स्वयं भी जागरूक हो सकें। दोस्तों, आज के युवा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है रोज़गार पाना। हर युवा का अपना एक सपना होता है। हम लोगों का भी अपने समय पे बहुत बड़ा सपना था। जब हम कंपटीशन की तैयारी तन्मयता से करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अभी भी कंपटीशन की भावना भी गई नहीं, भले सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए हों, लेकिन कंपटीशन की भावना गई नहीं। मन में ये संकल्प अवश्य रहता है कि चलो यार, इतना पाया है तो और कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और बड़ा हाथ लग जाए। तो देखिए दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है, द स्ट्रगल इज़ लाइफ। तो अगर संघर्ष ही जीवन है और जाहिर सी बात है कि उस जीवन का संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है, तो जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं तो ये जान लीजिए कि ये जो आने वाला समय है जो कि संघर्षों से भरा हुआ है, आपको महंगाई का भास नहीं होगा। महंगाई चाहे जितनी बढ़ जाए, गवर्नमेंट आपको महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर लगाएगी। उसे सरकारी कर्मचारी दिखते हैं, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता हर 6 महीने पर बढ़ा दिया जाता है और उनके मूल वेतन में मिल जाता है। अब सोच लीजिए कि मतलब इस प्रकार से होता है, हर 6 महीने पे पेमेंट बढ़ती है ना, और 2% 3% की दर से बढ़ती है। तो अगर ये देखा जाए तो अगर कोई नौकरी है ना कम में भी कर रहा है तो धीरे धीरे उसका महंगाई भत्ता जुड़ते जुड़ते ही काफ़ी पेमेंट हो जाता है। अब सरकार ने पुरानी पेंशन भी एक तरीके से बहाल ही कर दी है, तो वो भी एक मुद्दा है। दोस्तों, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब मिलना मसलन ये कि आपकी लाइफ को सिक्योर करने के साथ साथ आपकी सात पीढ़ियों का भविष्य बनाने के बराबर है। तो देखिए, पीढ़ी परिवर्तन होता रहता है ना। पिताजी रहे, पिताजी के है ना पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी थे, इसी प्रकार से अभी हम हैं, हमारा बेटा है ना। तो जाहिर सी बात है बेटा बेटी है। तो ये पीढ़ी परिवर्तन जीवन का एक अकाट्य सत्य है जो कि तो अपनी पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य अपना बनाइए, इस प्रकार का अपना भविष्य बनाइए जिससे कम से कम उन्हें अच्छी ज़िंदगी दी जा सके, अच्छा उनके साथ में हो सके। ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए कि आप सभी जितने भी मेरे बंधुवर हैं उन सभी से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ में जुड़ें, क्योंकि सबसे ग्रेट न्यूज़ अगर कहीं मिलती है तो यही मिलती है ना। और रही बात ये कि बहुत से ऐसे मित्र हैं हमारे जो ये सोचते हैं कि आप कहीं पर आपको दिखाई देता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों,
चैनल आपका है और इस चैनल ने बहुत कठिन संघर्ष से गुजरते हुए अपनी मंजिल को हासिल किया है। चयन बोर्ड, जो कि पहले चयन बोर्ड के नाम से जाना जाता था, नया शिक्षा आयोग जो है उसने भर्तियों का खाका खींचना शुरू कर दिया है। अध्यक्षा जी इस कार्य में लगी हुई हैं, अपने साथ में सचिव और परीक्षा नियंत्रक के साथ इस अभियान में जुटी हुई हैं। और जो मीटिंग हुई गुपचुप ढंग से, उस मीटिंग का मौजू मैं आपको बताता हूँ। कल हालांकि मैंने आपको जानकारी दी थी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अक्टूबर माह का आरंभ हो चुका है और जाहिर सी बात है कि आप लोगों तक सूचना पहुँचनी चाहिए कि कब से भर्तियाँ शुरू होंगी और कब कितनी कितनी वैकेंसीज सबकी आएंगी, क्या उनकी योग्यता होगी, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आपकी लोकप्रिय भर्ती टीजीटी पीजीटी से। देखिए, टीजीटी पीजीटी में 25 से 26 हज़ार पदों को जोड़ने की मांग कई नेताओं और संगठनों द्वारा की जा रही है, जो कि बेतुकी है। साफ तौर पर अध्यक्षा जी ने कहा है कि यदि इसमें एक भी पद जोड़ा गया तो ये भर्ती विवादों में फंस जाएगी, फिर इस भर्ती पे आगे बढ़ पाना संभव नहीं होगा। हमारा ये मकसद है कि पहले हम इस भर्ती को कंप्लीट कराएं जो 4163 पदों पर आई है। इसमें हम एक भी पद नहीं जोड़ेंगे और उसके पश्चात फिर आगे हमें बढ़ना है, आगे भर्ती प्रक्रिया को तेज गति पकड़ानी है। आप लोग घबराएं नहीं। उन्होंने कहा है कि एक आध सप्ताह का डिले ज़रूर होगा, परीक्षा नवंबर में ही होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको अगर देखा जाए तो 27 नवंबर से स्टार्ट होगा पेपर, 27, 28, 29, 30 और 1 दिसंबर। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, अब आपके पास में गोल्डन चांस है। आप चाहें तो इसी चांस के जरिए अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। रही बात ये कि देखिए दोस्तों, मैं ये जानता हूँ इंतज़ार करने वाला कभी भी हार नहीं मानता है, याद रखिएगा। लेकिन इंतज़ार ऐसा ना हो कि ओवर एज इंसान हो जाए। ओवर एज बहुत ही गंदी, एक तरीके से बेरोज़गारों को बहुत गंदी गाली है कि आप उसके योग्य होते हुए भी, आप उसके सक्षम होते हुए भी उस बाबत आगे नहीं बढ़ पाए। और मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी आप पेपर पाएँ, पेपर पाने के पश्चात हड़बड़ाएँ नहीं। वो 2 घंटा आपका है। आप उस 2 घंटे में, मैं मानता हूँ कि टाइम बम की सुई की तरह घंटा समय चलता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें, अगर आप 1 घंटे में 1.5 घंटे का समय ले लेते हैं, 1.5 घंटे का समय अगर आप ले लेते हैं पेपर हल करने में, तो आप इत्मीनान से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे में आप आराम से काला कर सकते हैं। 125 क्वेश्चन भरने में कोई समस्या नहीं है। आप इसके पहले प्रैक्टिस कर लें। हमने अपने नोट्स में जो प्रोवाइड कराया है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट पेपर दे दिया है, OMR सीट दे दी है, तमाम प्रकार की सुविधाएं दे रखी हैं। और जो भी मित्र अभी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर लें, अन्यथा ये डेट आने वाली है और जैसे ही ये फाइनल डेट आ जाएगी, इस नोट्स का मूल्य 1500 के ऊपर हो जाएगा और जो आपके ऑफ़र चल रहे हैं उस ऑफ़र से भी आप इतर हो जाएंगे। तो आप इसका लाभ उठाइए, बुक कीजिए हमारे नोट्स को 8115998001 पे। आपको करना है व्हाट्सएप और इसी नंबर पर करना है आपको UPI पेमेंट गूगल पे। 1000 रुपये की राशि आपको भेजनी है, भेज करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज देना है। आपको निश्चित रूप से 3 से 4 दिनों के अंदर नोट्स मिल जाएगा। लोकल में है तो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा और अगर आप उत्तर प्रदेश किसी भी कोने में हैं तो आपको 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि 1 दिन आपका और एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। चलिए अब आते हैं दूसरी खबरों पे। तो देखिए दोस्तों, TGT PGT की परीक्षा तो संपन्न हो जाएगी 27 नवंबर से। 27 नवंबर को, 1 दिसंबर को जब ये पेपर समाप्त हो जाएगा, प्रवक्ता के रिजल्ट को देने की तैयारी सबसे पहले चल रही है। उसका इंटरव्यू शुरू करा दिया जाए और इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले से ही जानकारी प्रेषित कर दी जाएगी। जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको ऑनलाइन ही उनका एडमिट कार्ड भी रिजल्ट के साथ ही वो डाउनलोड कर पाएंगे और उनको इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। लटकाएं नहीं, इसीलिए शासन ने इस बाबत फैसला लिया है कि भर्तियों को तेज और पारदर्शी ढंग से कराया जाए, किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो।
चलिए मैं बताता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, देखिए कानूनी लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो मैं एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक होने के साथ साथ एक एडवोकेट भी हूँ, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस भी की है। एक वकील, मैं भी वकील हूँ और मेरी वाइफ भी वकील है। जाहिर सी बात है कि हम दोनों वकालतें काफ़ी दिनों तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए भी हैं, है ना। वहीं पे परिचय भी हुआ था मैडम जी से। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, वकील होने के साथ साथ एक शिक्षक हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर देता हूँ कि देखिए बच्चों, ज़रूर आप लोग थोड़ा सा कायदे से अगर तैयारी करते रहें तो, है ना, अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। ऐसे हमारे जो प्रतियोगी भाई बहन हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर सही तरीके के प्रयास करते रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, कोई आपको रोक नहीं सकता, है ना। दोस्तों, जूनियर एडल्ट के बारे में मैडम का कहना था कि देखिए, ये चूँकि पहला अनुभव है, पहली बार इस प्रकार की भर्ती करने का अवसर हमें मिल रहा है, तो इस प्रकार की भर्ती पर हम ज़रूर कार्य करेंगे। और सभी से उन्होंने अपील की कि इस भर्ती के लिए आप लोग अच्छा प्रयास अपने ढंग से करते रहिए, है ना। जूनियर एडल्ट की भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो एक भर्ती हुई थी, इसकी मेरिट बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अभी फ़िलहाल उस पर मंथन किया जा रहा है। बहुत से ऐसे फार्म हैं जो कि रिजेक्ट हो गए हैं, बहुत से ऐसे जो परीक्षा दिए हुए थे उनकी कापियाँ जची ही नहीं, क्योंकि उन्होंने, है ना, गलतियाँ करी है, बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उल्टा पुल्टा भर दिया है। कई सेंटरों पे इस प्रकार की बातें रही। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आगे आने वाला समय आप लोगों का है, और अच्छा प्रयास करेंगे तो 2 लाख की भर्ती आपकी जूनियर में मिलने वाली है। उसके लिए योग्यता होगी आपकी बीएड आपका होना चाहिए, आपका जूनियर टीटी पास होना चाहिए, यही आपकी एलिजिबिलिटी है। और देखिए 18 से 45 साल आपकी आयु सीमा होगी। जाहिर सी बात है कि आप लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र भी 5 साल का होना चाहिए। 5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र किसी विद्यालय से आप पैसा ही देकर बनवा लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है कि आपने कहीं पर पढ़ाया है इतने दिनों तक। भाषा शिक्षक को शुद्ध लिखना आना चाहिए, है ना। पाई मात्रा का ध्यान दे करके लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पाई मात्रा में आप में मिस्टेक रही तो भी आप समस्या के शिकार हो जाएंगे। भाषा शिक्षकों की भर्ती पहली बार हो रही है, और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की भी भर्ती होने जा रही है 50,000 पदों पर। और जाहिर सी बात है कि अध्यक्षा जी का ये कहना है कि अभी इस पे पद बढ़ सकते हैं सोशल साइंस के। जाहिर सी बात है कि सामाजिक विज्ञान के भी, सामाजिक अध्ययन के भी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक भी इस बात के लिए तैयारी अपनी कर लें, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन उनके साथ में है, और आपको इतना बेहतरीन अवसर मिल रहा है। इस अवसर का यदि आप लाभ उठाएं तो यकीन मानिए आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता। दोस्तों, एलटी को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, एलटी लोक सेवा आयोग कराएगा, और लोक सेवा आयोग इस बाबत प्रयास कर रहा है। उसके प्रयास में अब मैं क्या बोलूँ, कई साल से, 4 साल से प्रयास कर रहा है। अब देखिए इस प्रयास का क्या नतीजा निकलता है। वैसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती अपरिहार्य ढंग से पूर्ण होगी, और इसके लिए शासन स्तर पे बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल की लगातार आलोचना कर रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे हमें कुछ लोगों ने बताया कि आलोचना हो रही है, आलोचना कर रहे हैं लोग, है ना। तो मैं आलोचना से कभी डरता नहीं दोस्तों, लेकिन वो आलोचना सार्थक होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार से अभद्र भाषा में आलोचना होगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई लोग नपे हुए हैं, आज तक माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, जूनियर की भर्ती भी आपकी 2 लाख आ रही है। टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन पर मैं चर्चा करूँ तो 27,000 पदों का अधियाचन आकर के रखा गया है, और उसका वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। वेरिफिकेशन में मैडम जी ने कहा कि 7 से 8 दिन का समय लगेगा, और निश्चित रूप से 7 से 8 दिन के पश्चात इस पर विज्ञापन जारी करना हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो मान के चलिए कि अभी तो विज्ञापन मैं नहीं मानता हूँ आएगा, लेकिन नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपका विज्ञापन अवश्य आ जाएगा। आप टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन का फार्म भरते रहिए, और उधर आपका पुराने विज्ञापन की परीक्षा होती रहे। ये सारी चीज़ें रही। प्राइमरी को लेकर के बहुत लोग सिर फुटौल मचाए हुए हैं। प्राइमरी को लेकर के रोज़ कोई न कोई नौटंकी, है ना, धरना प्रदर्शन चल रहा है।
और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सबका अपना अपना स्टेटस है, सबका अपना अपना तरीका है। सब क्या कर रहे हैं वो तो आपके सामने स्वतः आएगा। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो लोग धोखा दे रहे हैं स्वयं को, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा नहीं। हमारा काम है आप लोगों तक सबसे सटीक जानकारी पहुंचाना, सबसे सही जानकारी पहुंचाना, और वो कर्तव्य हम निभा रहे हैं, है ना। आपसे मैं बार बार नोट्स की अपील क्यों करता हूँ? इससे ऐसा नहीं कि हमको कोई बहुत बड़ी रकम हो जाती है। अगर मैं 1000 लेता हूँ और आपको इतनी चीज़ें उपलब्ध करा रहा हूँ, OMR सीट, प्रैक्टिस पेपर, प्रश्न बैंक, है ना, और आपको जो बेहतरीन नोट्स दे रहा हूँ, 100% प्रश्न आने की गारंटी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरे विचार से इन मानकों का अगर आप अनुपालन कर लेते हैं तो शिक्षक बनना तय है। और आज के समय में शिक्षक की नौकरी माने राजा की नौकरी, जान लीजिए। तो आप इसका लाभ उठाइए। मैं आपसे लोगों से अपील करता हूँ, शिक्षकों की भर्ती की जम के तैयारी कीजिए ताकि आपको सफलता मिले। लापरवाही ना करें, भविष्य आपका है। यदि आप कुछ बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पीढ़ियों को, आपकी भावी संतान को या जिनकी संतान है उन सबको एक बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। याची बंधु जितने भी हमारे, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि परेशान ना हो। उनके लिए प्रयास हम सब की ओर से किया जा रहा है। हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। अब ये है, देने वाला ऊपर वाला है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिन भी मित्रों की, है ना, नए महीने की हियरिंग शुल्क नहीं जमा है, वे सब संग्रह करके किसी प्रकार से एडजस्ट करें। क्योंकि आप अगर लापरवाही करेंगे तो उसका उसका खामियाजा आप ही भुगतेंगे। क्योंकि देखिए भैया, कोई अपने जेब से नहीं खर्च करेगा। सीधी बात है, कोर्ट कचहरी का मैटर होता है तो कोर्ट कचहरी में आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप कहीं भी जाकर के प्रयास कर लीजिए, देख लीजिए सारी चीज़ें। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती अपने स्तर से और भारी भरकम ढंग से होने जा रही है। जूनियर की भर्ती के साथ साथ आप लोगों को वन विभाग की भर्ती देखने को मिलने जा रही है। वन विभाग की बड़ी भर्ती है, इसलिए आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार से, है ना, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। वन विभाग वाले में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है, खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती आ रही है। इसके अलावा संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश के तर्ज पे यूपी भी शुरू करने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि युवाओं के लिए बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है और उस ढंग से वो काम भी कर रहे हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं तो अभी 2-3 दिन पहले तक सदस्यता अभियान में लगा रहा और मैंने सदस्यता अभियान में भाग भी लिया था। उससे काफ़ी बेनिफिट भी मिला, है ना। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल भी जानना चाहते हैं। तो आप कृपया हमारे यूट्यूब चैनल, अनिल मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। आप लोगों को वहाँ पे पॉलिटिकल से युक्त न्यूज़ दिया जाएगा, बताई जाएगी उसकी जानकारी। या कॉमेडी की पाठशाला एक यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, मनोरंजन उठाएँ, आनंद उठाएँ। निश्चित रूप से आपको कॉमेडी के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ उसमें देखने को मिलते हैं। रही बात ये कि बहुत से लोग कहते हैं सर जी मिलता नहीं, तो आप मेरे नाम के साथ सर्च कर लीजिए, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। आप में से जिन भी बंधुओं को वो चैनल नहीं मिल रहे हैं, आप हमारे पास तत्काल मैसेज करें 8115998001 पे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैं उसका लिंक भेज दूँगा। और जिन भी मित्रों के पास, है ना, कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, वो कृपया, है ना, उस समस्या का समाधान हमसे करने के लिए मैसेज करें। बार बार मैसेज न करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा यथाशक्ति। और भैया देखिए, अगर नहीं दे पाते हैं रिप्लाई तो का कम से कम वीडियो में उल्लेख कर दिया जाएगा। इतना आप काम कीजिए, आगे का काम हम करते हैं। और देखिए दोस्तों, राजनीति की खबरें यह जीवन का हिस्सा हैं। क्योंकि देखिए, धर्म और राजनीति को पृथक नहीं किया जा सकता। अगर जिनकी धर्म और राजनीति मिली रहती है वही देश प्रगति करता है ना। मैंने कोर्ट की एक टिप्पणी सुनी थी कि धर्म और राजनीति को मत मिलाइए। तो धर्म और राजनीति को जो देश मिलाकर चलता है वही देश निश्चित रूप से तरक्की करता है। आपने देखा भी होगा, अमेरिका में
है ना। क्रिश्चियन धर्म चलता है तो क्रिश्चियन धर्म अमेरिका के धर्म से मिला हुआ है। जाहिर सी बात है धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, ठीक जैसे जैसे प्राण को, है ना, आप प्राण को शरीर से अलग नहीं कर सकते, बिना प्राण के शरीर निष्प्राण होता है, उसी प्रकार से धर्म भी है। धर्म और राजनीति को अलग रखा ही नहीं जा सकता, है ना। और ये चीज़ें स्वयं को भी समझनी चाहिए और सारे लोगों को समझनी चाहिए। बने रहे हमारे साथ में, अगली वीडियो में हम आपको कुछ और जानकारी देने के लिए आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।